दर्शकों, मैं वहीं इस समय मौजूद हूँ धनौर में, जहाँ पे मैंने दिखाया था कि एक नीम के वृक्ष में पत्थर की आकृतियाँ उभर कर सामने आ रही हैं। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, पहले यह जब मैंने दिखाया हुआ था तो यह बिल्कुल छोटे छोटे थे। आइए मैं आपको दिखाता हूँ कि यह बिल्कुल छोटे छोटे थे और अब यह करीब 3 इंच के आकार में उभर कर बाहर निकल आए हैं और यह तने से करीब 4 फुट की ऊंचाई पर यह पत्थर नीम के पेड़ से निकल रहा है। वहीं पर मौजूद हूँ मैं और इस जगह को आस्था का केंद्र बना लिया गया है। और मैंने कहा भी था कि और चैनल आएँ और इसकी सत्यता की पुष्टि करें कि आखिर यह चमत्कार है कि एक हरे वृक्ष में पत्थर कैसे निकल सकता है। यह एक विचार करने वाली बात है। और यह यहाँ के व्यवस्थापक लोग हैं जो यहाँ की व्यवस्थाएं देख रहे हैं। और इस समय यहाँ पर भंडारे का आयोजन भी किया गया है, जहाँ पर लगभग 2000 लोगों का, श्रद्धालुओं का यहाँ पर भंडारा रखा गया है और भंडारा चल भी रहा है। तो कहानी यहाँ की क्या है, कैसे है, यह अभी एक रहस्य बना हुआ है कि आखिर में हरे वृक्ष में पत्थर का उगना, पत्थर के साथ पत्थर का जुड़ना तो समझ में आता है, लेकिन एक हरे वृक्ष में पत्थर की आकृति निकलना और दिन ब दिन उस आकृति का बढ़ना कहीं न कहीं एक चमत्कार वैज्ञानिक रूप से अगर देखा जाए तो मैंने इसकी भी मांग की थी कि जो लोग ऐसी खोज करते हैं वह भी आएँ और इस चमत्कार का या वैज्ञानिक दृष्टिकोण से क्या हल निकल कर सामने आता है। क्योंकि अब तो लोगों की आस्था जुड़ी हुई है कि नीम के पेड़ से माँ शीतला ने दर्शन दिया है, साक्षात शीतला माता का दर्शन प्राप्त हो रहा है और भक्तों की श्रद्धा का केंद्र भी बना हुआ है। और इस तरीके से यहाँ पर मेला भी चल रहा है, आए दिन भंडारे का आयोजन भी होता है। और जैसा कि यहाँ के व्यवस्थापक जो हैं वह बजरंगबली आज भंडारे की, बजरंगबली चौरसिया आज भंडारे की व्यवस्था यहाँ पर किए हुए हैं। इसी तरीके से तो अन्य लोग भी आते हैं और ये इस चमत्कार को देखते हैं, अपनी श्रद्धा लेके आते हैं। जो भी हो, मनोभाव उनके पूरे होते होंगे तो उन लोगों द्वारा यहाँ पर भंडारे का आयोजन किया जाता है। इस तरीके से यहाँ पर यह कहानी चल रही है। अब बात करते हैं, अगर वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो एक हरे वृक्ष में किस तरीके से पत्थर का उगना यह संभव हो सकता है। यह वृक्ष भी लगभग 70 से 80 साल पुराना है। तो क्या यह वृक्ष लगाया गया तो किसी कंक्रीट पर लगाया गया जिस पे यह वृक्ष बढ़ता गया। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से अगर देखा जाए तो वृक्ष का आकार बढ़ता गया और आकार के साथ साथ वह पत्थर वृक्ष के बीच में आया और वह भी वृक्ष के साथ बढ़ना चालू हुआ। जब यह वृक्ष 4 फुट की तना उसका जड़ से 4 फुट की ऊंचाई पर आया, तब जब पेड़ के आकार का व्यास बढ़ा तब पत्थर क्या उभर कर सामने आए। ऐसा वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो समझ में आता है। लेकिन अब यह 4 फुट के ऊपर जो पत्थर निकल रहे हैं और दिन ब दिन इनका आकार भी बढ़ रहा है, तो क्या यह चमत्कार हो सकता है या यह चमत्कार किस तरीके से हो सकता है, या आस्था का केंद्र जैसा कि लोगों का कहना है कि माँ शीतला भवानी ने दर्शन दिया है, माँ काली ने दर्शन दिया है। क्योंकि इस वृक्ष में 7 छोटे छोटे आकार के जो पत्थर नज़र आ रहे हैं वह पत्थर यही बताते हैं कि कहीं न कहीं, यह देखिए मैंने इसको बाकायदे अपने हाथों से स्पर्श भी किया। स्पर्श करने के बाद में मैंने इसको टटोलने की कोशिश की कि कहीं यह लकड़ियों की गांठें तो नहीं है बाहर निकल के आ रही हैं। लेकिन ऐसा कुछ समझ में आया नहीं मेरे, क्योंकि ठोस इसमें जब कोई ठोस चीज़ घुसाई गई
तो और सबसे बड़ी चीज़ मित्रों, यह एकदम चिकनाहट बनाई हुई है, एकदम चिकना है। और इसको काला स्टोन, ब्लैक स्टोन कहा जा सकता है। ब्लैक स्टोन माने तो यह ब्लैक स्टोन एक हरे नीम के वृक्ष से कैसे निकल सकता है, एक सोचने वाली बात है। और कहीं न कहीं जहाँ चमत्कार होता है वहाँ लोगों को नमस्कार भी करना पड़ता है। तो लोग आज के इस दुनिया में चमत्कार को नमस्कार करते हैं और यह चल भी रहा है। अब चूँकि वैज्ञानिक दृष्टिकोण से कि कोई आंकने वाला यहाँ पर आया नहीं, मैं फिर से एक बार आमंत्रित करता हूँ कि इस सत्य की खोज की जाए कि आखिर में है क्या। और अगर ऐसा है तो अच्छी बात है कि एक चमत्कार मान करके लोगों की जो श्रद्धा यहाँ से जुड़ी हुई है धर्म के प्रति, माँ के आगमन के प्रति, और जिस तरीके से इस क्षेत्र के लोग भी उत्साहित हैं इस वृक्ष में इस पत्थर के आकार को दे करके माँ की संज्ञा दी जा रही है, तो कहीं न कहीं यह उत्साह का भी विषय बना हुआ है इस क्षेत्र में, क्योंकि यह हनुमानगढ़ी धाम के जस्ट पीछे की घटना है। और मैं एक बार फिर आह्वान करूँगा बड़े बड़े पत्रकारों से कि आएँ और इस सत्य की